आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर 10 राजा के जूते। किंग्स शूज़। बहुत समय पहले की बात है। एक था राजा और एक था मंत्री। राजा का नाम अमीरचंद और मंत्री का नाम गरीबचंद। एक दिन अमीरचंद ने गरीबचंद से कहा, सुनो मंत्री जी, कल हम राज्य में घूमने निकले तो हमारे पैरों में धूल लग गई। धूल की इतनी मजाल कि वह हमारे पैरों में लगे। तुम लोग मुफ्त का खाते हो, इस धूल का कुछ करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। राजा की बात सुनकर गरीबचंद घबरा गया और थर-थर काँपने लगा। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप हमारे अन्नदाता हैं। अगर आपके चरणों पर धूल नहीं लगेगी तो हम लोगों को आपकी चरण धूलि कैसे मिलेगी। गरीबचंद की बात सुनकर राजा खुश हो गया, फिर भी वो कुछ अकड़ कर बोला, जो भी हो, हमें धूल से नफरत हो गई है। तुम इसे पूरे राज्य से हटवा दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। राजा का ऐसा आदेश सुनकर गरीबचंद की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने देश विदेश के सभी विद्वानों को धूल हटाने का उपाय पूछा, लेकिन कोई भी उसे सही उपाय नहीं बता पाया। लाचार गरीबचंद ने राजा को खुश करने के लिए एक अनोखा उपाय सोचा। उसने कई लाख झाड़ू खरीदे और उन्हें राज्य की सारी प्रजा में बंटवा दिया। राजा के इस आदेश का पालन करने के उद्देश्य से राज्य के सभी लोग गलियों मोहल्लों में झाड़ू लगाने लगे। इससे इतनी धूल उड़ी कि सूर्य का प्रकाश भी मंद पड़ गया, मीन्स धीमा पड़ गया, और राजा खांसते खांसते परेशान हो गया। राजा ने गरीबचंद को बुलाया और कहा, मंत्री जी, तुम्हारी व्यवस्था तो बहुत ही बेकार है। धूल हटाने के चक्कर में चारों ओर धूल ही धूल कर दी। अगर 2 दिनों में धूल नहीं हटी तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा की बात सुनकर गरीबचंद सिर पर पाँव रखकर भागा। उसने हजारों फरिश्तियों को धूल पर पानी छिड़कने की आज्ञा दी। छिड़काव में इतना पानी खर्च हो गया कि कुओं और तालाबों का सारा पानी खत्म हो गया। चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हो गया। वह अलग राज्य के लोग प्यास के मारे मरने लगे। राजा ने गरीबचंद को एक बार फिर डांटा, तुमने तो हमें बर्बाद कर दिया। तुम जैसों को तो सूली पर चढ़ा देना चाहिए। सारे राज्य में यह क्या कीचड़ कीचड़ कर रखा है। घबराए गरीबचंद ने तुरंत योग्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई। मंत्रियों ने गरीबचंद को सलाह दी कि अगर राज्य की पूरी धरती को चमड़े में मर दिया जाए तो धूल से बचा जा सकता है। गरीबचंद ने यह सलाह राजा को बताई। राजा को यह बात ठीक लगी। उसने देश के सब चर्मकारों को बुलवाया। चर्मकारों को जब पता चला कि उसे पूरे राज्य की धरती को मरना है तो वे बुरी तरह घबरा गए और राजा से बोले, महाराज, ना तो हमारे पास इतना चमड़ा है और ना ही इतनी शक्ति कि हम पूरे राज्य की धरती को मर सकें। तभी एक बूढ़ा चर्मकार बोला, महाराज, मैं एक उपाय बताऊं। राजा बोला, तुम क्या बताओगे? विद्वानों की पूरी सभा तो इसका हल नहीं बता पाई, तुम आए हो। बूढ़ा चर्मकार बोला, आप आज्ञा तो दीजिए। राजा ने उसकी बात मान ली। बूढ़े चर्मकार ने अपने झोले में से मुलायम चमड़े का टुकड़ा निकाला और उसे एक जोड़ा सुंदर सा जूता बनाकर राजा के पाँव में डाल दिया। वह राजा से थोड़ा चलने की प्रार्थना करने लगा। जूते पहनकर राजा ने कुछ दूर तक चलकर देखा तो उसके पैरों में धूल का एक भी कण नहीं लगा। बूढ़े चर्मकार द्वारा अपनाए गए उपाय से गरीबचंद की जान बच गई और उसी दिन से लोगों ने जूते पहनने प्रारंभ कर दिए। आपने देखा ना कि एक अमीर आदमी गरीब आदमी किस तरह सताता है। आपने ये देखा इस स्टोरी में, और आपने समझा कि धूल को हटने के लिए देखिए सभी ने अपना दिमाग लगाया, पानी छिड़काया, झाड़ू लगाई, लेकिन उससे कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। एक बूढ़ा चर्मकार कौन होता है? जो मोची का काम करता है, यानी जूते की मरम्मत करता है, जूते बनाता है। उसने अपनी बुद्धि से राजा को खुश किया और जूते नए बना दी, जिससे उनके पैरों में धूल भी नहीं लगी। थैंक यू चिल्ड्रन।